नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। मैं उत्तम कुमार। आज हम टेल्हिया मंदिर का उस पुल पे मौजूद हूँ जो कि हम लोग को तो दिखता है, यहाँ का पब्लिक सब दिखती है, पर यहाँ का जो सरकार है, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, उनको नहीं दिखता है। यूं ही पड़े हुए हैं, इन पे किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर ये गिर जाएगी उसके बाद यहाँ पे सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बताएंगे कि हमने ध्यान दिया था, इसको पास किया था। पर कब? बहुत सारे महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं और या फिर यहाँ पे स्थानीय लोगों की मौत हो जाएगी तब। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, इस पुल को देखिए, जर्जर हो चुकी है। आप देखिए, जरा नजदीक करके दिखाइएगा। ये पुल का स्थिति जर्जर हो गई है और इस पे कल लाखों भीड़ होंगे और उस भीड़ को ये प्रशासन, पुलिस अधिकारी सबके निगरानी में होते हुए, यहाँ का पब्लिक का निगरानी में होते हुए, संसद, नेता, लीडर, किसी को कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब देख तो यहाँ का जो राजनेता है, उनका कहना है कि हम देश को इतना आगे ले जाएंगे और देश को हम एक डिजिटल इंडिया बना देंगे। अब देखिए इधर जरा, ये कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ दिखाने पर भी अनिवार्य वो काफ़ी लगा दिया गया है। यहाँ पे इन लोगों का भी व्यवस्था बनी हुई है और कई सालों से ये पुल, जिन पे कल लाखों के भीड़ जमेगी, उस पुल पर आप देख पा रहे हैं, ये दिखाइएगा जरा, यहाँ इस प्रकार जर्जर की स्थिति है। अगर ये गिर जाती है तो लाखों आदमी को नुकसान झेलना पड़ सकती है। आरजेडी का प्रदेश सचिव अध्यक्ष जो जितेंद्र कुशवाहा जी का नाम से फेमस है, वो हमको मिले हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप इस मेले के बारे में? सबसे पहले मैं माँ टेल्हिया के प्रांगण में आए हुए समस्त भक्तों को, चाहे वो पूरे बिहार से यहाँ लोग आते हैं, सभी को हम स्वागत करेंगे अपने इस टेल्हिया महारानी के धरती पे। और यह सुप्रसिद्ध मेला है हमारे यहाँ, और यहाँ पर जो है भक्तजन एक पूजा के दिन से ही लगातार लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं और यहाँ लगातार कोई ऐसा दिन नहीं। आज जो है हमको लगता है कि कम से कम 2 लाख जो है सुबह से यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना कर चुके हैं और अभी बलिदान शुरू होगा अष्टमी का, और कल भी बलिदान होना है और परसों माँ का विसर्जन होगा। लगातार मेला जो है एक जैसा लगल रहता है यहाँ। चलिए, ये मेला जो एक आस्था का प्रतीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आप पुल आप देख पा रहे होंगे सर, इस पुल के बारे में आपका क्या कहना है? अगर ये गिर जाती है, बाय चांस ऐसा ना हो, लेकिन जर्जर स्थिति के कारण अगर ये गिर जाती है, इस पर आपका क्या? देखिए, ये सरकार जो है ना, हर साल घोषणा करती है कि इस बार जो है ना बना दिया जाएगा। अभी कल ही आप देखिएगा, फिर यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री आने वाले हैं और वो कहेंगे फिर इसी के जैसा हम 2 पुल बना रहे हैं, और हर बार घोषणा ही हो रहा है, कब होगा पता नहीं। और अभी आप देख ही रहे हैं ना, देख लीजिए ना हालत, देख लीजिए ना हालत। ये सिर्फ जो है कहने का है, और आएंगे और घोषणा करेंगे और चले जाएंगे। क्या हो, अगर इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, कभी घटना घटते रहती है, पिछले बार भी घटना घटी थी, और अभी कोई भगदड़ मच जाए तो इतना छोटा जगह में कैसे जाएगा, ये तो आप खुद अनुभव लगा सकते हैं। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे इस बार इस पुल को लेकर के? आपका क्या कहना है, कैसे इसका निदान होगा? क्या कोई, एक मिनट, किसी का यहाँ पे नुकसान होने के बाद निदान होगा? सरकार यहाँ की क्या कर रही है? देखिए, इस सरकार में नया पुल का भरोसे नहीं है, तो पुराना पुल का क्या बात है। कोई सा दिन है, आज से 2 दिन पहले भी देखे नया पुल गिर गया। ये तो काफ़ी पुराना है, कभी कुछ घटना घट सकती है। इस पर तो अविलंब खाली घोषणा ना करे और जल्दी से जल्दी समानांतर और चौड़ा पुल बनाया जाए। आपको क्या लगता है ये पुल किनकी सरकार में बन सकती है? ये बन सकती है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जब बनेंगे मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पे हमारा नेता जो है विकास के लिए, जब 17 महीना उनको मौका मिला, उन्होंने 17 महीने में काफ़ी लोगों का विश्वास जीता, युवा, महिला और तमाम छात्रों का। तो हमारे नेता का विजन और रोड मैप स्पष्ट है, और निश्चित तौर पे जैसे मेरे नेता का सरकार दिखेगा 2025 में बनेगा। मैं खुद यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और लगातार मैं काम कर रहा हूँ, और कई योजना है, माई बहन मान योजना, और तमाम तारापुर विधानसभा की एक समस्या बोलते रहता हूँ। और इस बार हमारा तारापुर में भी राष्ट्रीय जनता दल की विजय होगी और हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तब देखिएगा, यहाँ पर हो सकता है कि मैं ही प्रतिनिधि करूँ और यहाँ पर जो है इसका निदान होगा। तो ये प्रेजेंट में जो सरकार है, उनसे ये संभव नहीं है। अभी तो थोड़ा देर पहले पूरा सरकारें यहाँ आया हुआ था, तो हर आते ही रहता है। नहीं थे प्रेजेंट, कल भी आएंगे, देखिएगा यहाँ सरकार, कल सरकार आने वाले हैं यहाँ, और अभी तक क्या व्यवस्था है तो आप सोच लीजिए। बस आएंगे उतना देर तक तो पूरा व्यवस्था रहेगा, फिर चले जाएंगे पूजा अर्चना करके, उसके बाद कुछ नहीं। जी धन्यवाद। क्या लगता है इस पुल को लेकर के आपको कैसा अनुभूति हो? देखिए, इस पे लाखों का भीड़ होता है, उसमें आप क्या कहेंगे? यहाँ का विधायक
और प्रतिनिधि का इस पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। जो भी रिपोर्ट जाता है यहाँ का प्रतिनिधि और विधायक के रूप से रिपोर्ट को भेजा जाता है। इस पर सरकार इस पर ध्यान देती है, नहीं करने पर इसका विरोध जनता किया जाता है। जनता को करना चाहिए इसके प्रति विरोध। सरकार अभी तक क्यों नहीं सुन रहा है, विधायक क्यों नहीं सुन रहा है? जब हाँ आपके अनुमान से या फिर आपकी दृष्टि में कौन सा ऐसा सरकार लगता है कि जो इस पुल का, मतलब आपने अभी कहा कि केवल ध्यान, तो इस कारण आपको कौन ऐसा सरकार आने से ये पुल का निर्माण हो सकता है? देखिए, कोई भी सरकार आवे, उसके सरकार के पास इसका संसद भवन में इसका शर्त चलता है, उस पर इसका जवाब देना पड़ता है, उस पर सरकार से निर्णय मिलता है। उसका जो भी है स्पीकर जो भी रहता है बैठे रहता है, उस पर आकर्षित करना चाहिए। नहीं प्रतिनिधि सुनता है तो सरकार इस पर अपना दृष्टिकोण से, विधायक के दृष्टिकोण से इसको जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिए। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बलहाल स्थिति और सरकार का ये हमेशा वादा होता है कि इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देंगे। और हमारा मेन मकसद ये कहने का है कि जो देवी दुर्गा जी होते हैं, उनकी पंडालों में उनकी देख रेख की खर्च में जो है कि कई करोड़ बर्बाद किया जाता है। कई करोड़ बोलिए तो उनकी आस्था में लगाए जाते हैं, पर ऐसे ऐसे अगर जनसंख्या को उनकी करोड़ों को हटाई जाए तो ऐसे ऐसे जो आप हम देख पा रहे हैं विकलांग वगैरह, ये रोड पे आके नहीं रहेंगे। इनको ये जो रोड पे भी दिख रहे हैं, ये अगर इन पे कुछ थोड़ी सी सरकार खर्च कर दे तो ये रोड पर नहीं आएंगे, बल्कि अपना आराम से घर में रहेंगे। मजबूरी के कारण उनको यहाँ पर आकर के बैठना पड़ता है। क्या कहेंगे? मैं तो 10 साल से माउंट इंडिया के प्रांगण में आकर के सेवा कर रहा हूँ। मैं यह देखता हूँ कि लाखों की संख्या में लोग आता है और पेयजल की सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। यही वजह है हम प्रत्येक साल, आप जाके देखिएगा उस कोना पे, पेयजल के लिए हम लगातार 3 दिन तक अपने तरफ से, चाहे चीनी शरबत हो चाहे जल हो, लगातार, और हमको लगता है कि हज़ारों हज़ार लोगों को, आज भी मैंने कम से कम लगता है 40 से 50 हज़ार लोग आकर के मेरे शिविर में पानी पिए। लेकिन इतनी बड़ी मेला है, सरकारी स्तर से इस पर व्यवस्था होनी चाहिए। हम एज ए जनप्रतिनिधि, सोशल वर्कर, चूँकि हम यहाँ के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं उस स्वभाव से हूँ, उस नेचर से हूँ, इसीलिए मैं हर साल करता हूँ। लेकिन सरकारी स्तर से पेयजल की भी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। मतलब सरकारी जल से पेयजल का व्यवस्था कोई भी नहीं है यहाँ। देख लीजिए ना, कहीं है, आप चलिए, आप पुल से पार कीजिए, अगर एक भी चापाकल चलता हो, कहीं कुछ होता हो, वो तो हमारा अगर शिविर नहीं चले तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो हम शिविर लेके बैठे हुए हैं और लोगों को पानी पिला रहे हैं। एगो हमारे पानी मिल रहा है? नहीं, इनके द्वारा पानी मिल रहा है। हाँ, इनके द्वारा पानी मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रेजेंट में पब्लिक भी गोगा चक के हैं, जो वार्ड पार्षद हैं सन्नी कुमार, उसको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो जो है युवक, आज जो है युवक ही है, अभी वार्ड पार्षद तो अभी बना है, वो लगातार यहाँ पर जो है, जो नदी से उस पर, चूँकि 2 ज़िले में बटा हुआ है, ये बांका है और उधर मुंगेर है। हम लोग मुंगेर वासी हैं, तो हम लोग जो कुछ मुंगेरे में कर पाते हैं, तो सन्नी कुमार नाम का एक जो हमारा वार्ड पार्षद है यहाँ गोगा चक का, वो भी पानी के लिए पिछले साल से, देखिए, बोरिंग अपने स्तर से करा करके और दिन भर मोटर चला करके लोगों को, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को पानी मुहैया कराते हैं। धन्यवाद। तो आइए हम और भी जानकारी लेते हैं इसी तरह और दिखाते हैं आपको कि बिहार में आस्था के प्रति जो भी हैं वो तो सही है, पर यहाँ का जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ छड़ दिख रहा, दिखाइएगा ज़रा, यहाँ पे ये छड़ दिख रहा, ये नहीं दिखेंगे सरकार को। और सरकार को अगर थोड़ी सी ध्यान दे तो इस पुल पर निगरानी हो सकती। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बाबू, नहीं, अगर ये गिर जाती है कल को लाखों को भीड़, सही है। इस पुल को देखिए आप, कैसा है? खतरा है। खतरा नहीं है? हाँ, खतरा है। तो भीड़ होंगे कल। सही बात है। कल लाखों की भीड़ होगी, उस अगर कोई बाय चांस ना हो ऐसा, पर अगर हो गया तो उस पे हाँ, खतरा है। क्या इस कहेंगे? पर इस पुल को बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। किसी को मतलब किस कारणवश ये पुल नहीं बन पा, कुछ जानकारी देंगे आप? क्या बोले? किस कारणवश ये पुल नहीं बन रहा है, कुछ जानकारी देंगे? तो नहीं जानते, बोलिएगा तो ना। कहने का मतलब है क्यों ये पुल नहीं बन रहा है? क्यों कहीं नहीं पुल, बच्चा बुतरू भीड़ बन रहा और क्या है? बताइए, आप आस्था के प्रति यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ बताइए आप इनके बारे में। हाँ, गड्ढैया है, कोई बच्चा गिर जाएगा, बहुत भीड़ है, भीड़ में गिर जाएगा तो परेशानी है ना है, जिसका बच्चा रहेगा तो
है तो सुरक्षा बनना देना चाहिए कि नहीं? देना ही चाहिए। एकदम देना चाहिए। आइए और भी बात करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। डर है भैया, भीड़ में डर भी है बच्चा। बहुत साल से ये पुल देखिए पूरा बहुत जर्जर साल हो से, हम 20 साल से आ रहे हैं, 20 साल से ऐसा ही है। ऐसी ही है।